परमात्मा को पाता है, श्रेष्ठ ये तीनों नहीं पाते। क्योंकि ज्ञानी का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ईश्वर का, विधाता का, और किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं होती ज्ञानी को। जबकि लोभी, तांत्रिक और जिज्ञासु ये बिना साधन के भक्ति नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो जैसे लोभी है तो लोभ में कर रहा, तांत्रिक है वो अपने कार्य सिद्धि के लिए कर रहा, जिज्ञासु है वो खोजने में ही चला जा रहा जीवन। इसलिए परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा कैसे हैं? निर्गुण है। आपने सुना होगा परमात्मा के दो रूप हैं। सगुण रूप तो जैसे राम, जैसे कृष्ण, भगवान शंकर, हनुमान जी आदि आदि हमारे 24 भगवान हैं। लेकिन निर्गुण रूप की वंदना आइए व्यास जी महाराज लिख रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। निर्गुण ब्रह्म की वंदना कर रहे हैं व्यास जी। निर्गुण ब्रह्म कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद क्या है? सतचित आनंद से जो बना है उसे सच्चिदानंद कहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सतचित आनंद, हाँ जी। सत यानी सत्य है, चित यानी प्रकाश स्वरूप भी है वो, और आनंद यानी वो आनंद स्वरूप भी है। अब सत्य स्वरूप, सत्य क्या है? सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। ये सारे एक दूसरे के पूरक हैं। अरे धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही धर्म है। चित, चित माने प्रकाश। परमात्मा स्वयं प्रकाश पुंज है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। हरे चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी,
आत्मा को पहले जानो। कैसे जानोगे? उसके लिए आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़ी स्पीड में दौड़ रहे हैं। आपको ठहरना पड़ेगा। आप कहोगे क्यों जी महाराज जी ऐसे कह रहे हैं, हम कहाँ भाग रहे? हम मन से भाग रहे हैं, शरीर से नहीं। मन हमारा इतना चलायमान है कि क्षण में कहां कहां चला जा रहा है। महाराज मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो मन को कंट्रोल करने के लिए व्यास जी कहते हैं, जितासनो जितश्वासो जित संगः जितेन्द्रियः। हमारे इस शरीर में दो प्रकार की इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। जब हमारे इस शरीर पर कर्म इंद्रियों का वर्चस्व होता है तो हम गधे की तरह 24 घंटे लगे रहते हैं काम करने। ये बटोरूं, वो बटोरूं, किला खड़ा करूं, ये करूं, वो करूं। जब कर्म इंद्रियों का वर्चस्व होगा और जब ज्ञान इंद्रियों का वर्चस्व होगा, तब आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे और इस जीवन की नहीं तब परलोक के विषय में सोचेंगे। ये जीवन तो घिसड़ फिसड़ के बीत ही जाएगा। हमें आज की नहीं देखना है, कल की भी नहीं देखना, हमें परसों की देखना है। भगवान को जानने के लिए सबसे पहले आप मन पर कंट्रोल रखो। मन पर कंट्रोल करने के लिए आप जितासन, आसन को पहले जीतो। एक आसन पर कुछ देर बैठना सीखो। जितो श्वासो, तब प्राणायाम साधो। जब बैठने की आपको पालती ही नहीं जब लगा पाओगे तो बैठे हो कैसे? जब पालती लगा के कुछ देर तक बैठोगे, आसन जयी बन जाओगे, तब प्राणायाम साधो। जितासनो जित श्वासो, इस श्वास पर ही हमारा शरीर आधारित है। जब श्वास को साध लोगे तो जित संग, संग को भी जीतना होगा आपको। महाराज जी क्या करें? शराब नहीं छूट रही। और छूटेगी कैसे? शाम को तो तुम्हें अपनी मेजोरिटी में पहुंचना है। जब आप मेजोरिटी ही नहीं छोड़ पा रहे हो तो शराब कैसे छोड़ोगे? इसलिए यहां व्यास जी कह रहे हैं कि संग को भी जीतना होगा। जितासनो, भीड़ में भेड़ बकरी चलती हैं, जबकि भक्त को सिंह की भांति होना चाहिए। सिंह कभी भीड़ में नहीं चलता होगा। आप नहीं देखे होंगे कि सिंह भी भेड़ बकरियों की तरह भीड़ में चल रहा है, नहीं। वो एकांत में बैठा मस्त रहेगा। भक्त की वृत्ति ऐसी होनी चाहिए। और तब प्राणायाम साधने के बाद जित संग, संग भी जीत गए आप, तब आप जितेंद्रिय बन जाएंगे। और जब आप जितेंद्रिय बन जाएंगे तब उस स्थूल परमात्मा तत्व का चिंतन करें। भगवान नारायण को से सैया पर शयन करते हुए आप उनका दर्शन करें और उनका चिंतन करें। परमात्मा को जानना अति आवश्यक है। जब तक हम प्रभु को जानते नहीं तब तक उनसे प्रीत नहीं हो सकती। अरे जाने बिनो न होय परतीति, जाने बिनो न होय परतीति, बिनु परतीत होहि नहीं प्रीति।
प्रीत बिना नहीं भगति तिढ़ाई, प्रीत बिना नहीं भगति तिढ़ाई, जिन खगेश जल पे चिकनाई, जिन खगेश जल पे चिकनाई। राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटई न जीवन तीर कलेसा, मिटई न जीवन तीर कलेसा, मिटई न जीवन। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पद लोक समारा। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम बिहाई। राम ही तो मेरे गाये राम ही, राम ही तो मेरे गाये राम ही, संतत भजई राम गुण गाई। बहनों भाइयों जरा सोचें, इस धराधाम पर सूअर भी एक प्राणी होता है जो 12 बच्चों को जन्म देता है, और केवल जन्म ही नहीं देता, उनका पालन पोषण भी करता है। अगर हम आप केवल उदर पूर्ति में ही रह गए तो कुछ कमाया नहीं, बहुत अमूल्य समय गंवा दिया। व्यास जी कहते हैं, सत्संग का सहारा लेकर के हम अपने आध्यात्मिक जीवन से ही प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान परमात्मा स्वयं एक विषय है, एक शोध है, एक चिंतन है, एक सत्ता है, देवताओं में सबसे बड़ा देवता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। बंधुओं, हम सभी लोग सत्संग की महिमा बताते हुए व्यास जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, एक कथाएं हम सबको कहां से प्राप्त हुई। जरा सोचिए, हम सब कितनी बार गुलामी झेले हैं, कितनी ही बार आक्रांताओं ने हमारे सभी संसाधनों को लूटा, नष्ट किया, लेकिन जिन्होंने हमारी ऐसी थाटी को संभाल कर रखा है, उनकी हम सब कोटि कोटि वंदना करते हैं। भगवान की लिखी हुई वाणी जिन्होंने संभाल कर रखा, ये कथा हमें कैसे प्राप्त हुई? ये कथा उस समय की है
जब कलिकाल नहीं आया था, कलिकाल आने वाला था। जैसे आप सब बैठे हैं, ऐसे 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बैठकर चिंतन कर रहे थे। किस बात का चिंतन कर रहे थे? कि आगे कलिकाल आने वाला है। तो कलिकाल में, जो कलिकाल में रहने वाले प्राणी हैं, मनुष्य प्राणी, वो भला अपने जीवन को उज्जवल कैसे बनाएंगे? क्योंकि ये ऋषि बहुत लंबी आयु के हैं, इनके सामने कई बार कलयुग आ चुका है, तभी तो ये कलिकाल के प्रभाव को जान रहे हैं। तभी कलयुग से इन्हें इतनी चिंता है और बैठकर आपस में विचार कर रहे हैं कि आने वाला कलिकाल है, कलिकाल में मनुष्य प्राणी अपने जीवन को बेहतर से बेहतर कैसे बनाएगा, अपने धर्म की रक्षा कैसे करेगा। और ऋषि का यही स्वभाव होना चाहिए। उसी को ऋषि कहते हैं जो समाज की चिंता करे, जो समाज को दिशा देने की चिंता करे, जो समाज के दशा की चिंता करे। अरे गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। हरि बिनु मिलई न निश्चर पापी। विश्वामित्र कौन है? जो सारे विश्व का मित्र है, जो विश्व की चिंता कर रहा है, अपनी चिंता उसे नहीं है। उसी को ऋषि कहते। आज ऐसे ही ये ऋषि हैं 88,000 जो आने वाले प्राणियों की चिंता कर रहे हैं और यही आपस में विचार कर रहे हैं कि आखिर ये बताओ, आने वाला कलिकाल है, इस कलिकाल से आने वाले प्राणी अपनी रक्षा कैसे करेंगे। इन ऋषियों में ऐसे ऐसे ऋषि हैं कि जिनके सामने कई बार इंद्र बदल चुके हैं। कई ऐसे ऋषि हैं जो कई चतुर्युगियों को देख चुके हैं। उसी समय सूत जी महाराज वहां प्रकट हो जाते हैं और सूत जी जैसे ही आते, प्रवेश लेते उस सभा में, ये ऋषि खड़े होकर जमीन में लेटकर प्रणाम कर रहे हैं सूत जी को। साष्टांग प्रणाम करना पहले हमारी क्या पद्धति थी। हम सब अपने गुरुजनों के आगे लेटकर प्रणाम करते थे। जरा सोचो आज हम सब कितनी दूर पहुंच गए हैं, अब तो पैर तक भी हाथ नहीं जा रहा, गांठा से काम चला ले, कितने तो हाथ हिला लेते। मेरे भाई बहन, जैसे भाव हमारे प्रणाम के होंगे हमें वैसा ही आशीर्वाद मिलेगा। जब साष्टांग प्रणाम करता था बालक या शिष्य, तो गुरु उसे दोनों हाथ बढ़ाकर अपने उसके भुजाओं को पकड़कर उठाता था और गदगद हृदय से उसे आशीर्वाद देता था। आज हम जैसे कुल्हाड़ा मार रहे हैं, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, महाराज जी प्रणाम, प्रणाम महाराज जी, तो क्या, तो ये ऋषि साष्टांग प्रणाम जब करते हैं तो सूत जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा। आश्चर्य क्यों हो रहा? क्योंकि सूत जी की उम्र केवल 12 वर्ष की है। इनकी पहचान है कि व्यास जी के शिष्य हैं।
जबकि ये सूत जी हर विषय में ऋषियों से छोटे हैं। उम्र में छोटे हैं, इनकी उम्र 12 साल की है। जाति में छोटे हैं, ये शूद्र हैं। ऋषि तो सब ब्राह्मण हैं। जाति में भी छोटे हैं, आयु में भी छोटे हैं। इस पर सूत जी आश्चर्य होकर कहते हैं, करे ऋषियों क्या है, ऐसा मुझ में क्या है जो आप सब साष्टांग प्रणाम करके इतना भाव दे रहे हैं। तो ऋषि गण कह रहे हैं कि हे ब्रह्म कुमार, हम सब आपको इसलिए लेटकर या साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं कि आप देखने में तो केवल 12 वर्ष के हो, लेकिन ज्ञान में आप करोड़ों सूर्य के समान हो। भगवान, हम सब चाहते हैं कि आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाएं जो आने वाले कलिकाल में प्राणियों को अपना जीवन उज्जवल भविष्य बनाने में काम आए। हम सब यही कामना कर रहे हैं। सूत जी इस बात को सुनकर कि ये ऋषि आने वाले प्राणियों की चिंता कर रहे हैं, न कि अपन, बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे ऋषियों, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? जो कार्य सामाजिक होगा, जिस कार्य में पूरे समाज का कल्याण होगा, वो कार्य बड़ा है। जिसमें हमारा अकेले का हित है वो बड़ा नहीं है। सूत जी बहुत प्रसन्न होते हैं और ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिगणों, एक बार की बात है, बाबा नारद व्यास जी के आश्रम पहुंचे। व्यास जी नारद को आया देख बहुत प्रसन्न हुए। बोले, भगवान आज कैसे हमारी याद आ गई। नारद बाबा कहते हैं कि आखिर ये बताओ, तुम्हारे मुखमंडल पर बड़ी चिंता की रेखा है। ऐसा लग रहा कि तुम्हारी बड़ी अमूल्य संपत्ति छिन गई है। व्यास भगवान, आखिर ऐसा क्या है आपका खो गया है जो इतनी चिंता है। बोले, भगवान आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप ही ये देखकर बताओ कि मेरा मन इतना उद्विग्न क्यों है, शांत नहीं है। मैंने 17 पुराण बनाए, वेद एक था सो 4 बनाए, 100 उपनिषद मैंने लिखा, 6 शास्त्र बनाए, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं हो रही। नारद बाबा कहते हैं, भगवान आपने भगवान का तो वर्णन किया, लेकिन भगवान के पुत्रों का वर्णन नहीं किया। पिता अपनी बड़ाई पर नहीं प्रसन्न होता, वो अपने पुत्रों की बड़ाई पर प्रसन्न होता है। इसलिए 17 पुराण तो आपने बना दिया। शिव महापुराण, विष्णु महापुराण, देवी महापुराण, गरुण महापुराण आदि आदि बहुत से पुराण आपने बनाए। तो ये इसमें तो भगवान की बड़ाई आपने किया है। आप ऐसा भी पुराण बनाएं जिसमें भगवान के पुत्रों की बड़ाई हो। तो नारद बाबा के सहयोग से 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना व्यास जी महाराज करते हैं। और यहीं पर नारद जी बताते हैं कि हे व्यास जी, भगवान बड़े दयालु। मैं नारद कैसे बना आपको ये बताता हूं। पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था। पिता श्री की बचपन में ही देहांत हो गया। मैया अकेली थी। जब हम दोनों का जब पेट का भरण पोषण मुश्किल हुआ, मैया हमें लेके एक गृहस्थ आश्रम में चली गई। हमारे पालन पोषण कैसे करती मैया, इसलिए गृहस्थ आश्रम में गई। झाड़ू चौका सब कुछ करती थी, बर्तन मांजना।
वहीं से हमारे माता पुत्र का वहां भरण पोषण होता था। एक समय की बात है व्यास जी, बरसात के महीने में, सावन के महीने से संतों का एक चातुर्मास व्रत प्रारंभ होता है। सो महाराज सावन आया तो संतों की एक टोली हमारे आश्रम में आई चातुर्मास व्रत करने के लिए। नारद बाबा कहते, व्यास जी उन संतों ने हमारा नाम राम बोला रख दिया। मैं बड़ा नटखट बालक था, कभी उस संत की गोद में, कभी उस संत की गोद में। जब संत दिन में जाते थे कहीं भिक्षाटन इत्यादि करने, तो लौटते समय मेरे लिए कोई सेव ला रहा है, कोई संतरे ला रहा, बेटा राम बोला कहाँ है, ले देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। कहने लगे व्यास जी, मैं उन संतों में इतना घुल मिल गया कि अपनी मैया को भी मैं भूल रहा हूं। चातुर्मास व्रत समाप्त हुआ, संत हमारे आश्रम से जाने लगे। नारद जी कहने लगे, मैं इतना किसी के लिए नहीं रोया था व्यास जी, जितना हाथ पैर पटक के मैं रोने लगा, मैया से जिद करने लगा कि नहीं मैं इनके साथ जाऊंगा, मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। मैया कहती, अरे तू ही तो मेरा बुढ़ापे का एक सहारा है, मैं तुझे जाने दूंगी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। नारद जी कहने लगे, व्यास जी अगर मैया ने उसी समय रोका ना होता तो मेरी बिगड़ी तो कब की बन गई होती, लेकिन मैया नहीं मानी, मुझे छोड़ पकड़ लिया और जाने नहीं दे रही। मैं मैया की गोद में हाथ पैर पटक रहा हूं। एक संत को दया आ गई, आगे बढ़ा और मेरे कान में 12 अक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया। बोला, संत बोला कि बेटे राम बोला तू चिंता ना कर, इसी मंत्र का वो अनुसंधान करेगा तो तुझे श्री हरि नारायण का दर्शन होगा। और बाबा नारद नहीं गए और तभी से भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरी मैया कब मरेगी। हमारे आपके बीच में यदि कोई बाधक है तो मेरी मैया है, इसलिए सरकार हमें इससे मुक्ति दिलाओ और आपके भजन करने की सामर्थ्य मुझे प्राप्त करो। सो रोज नित्य मैं यही वंदना करता था। एक दिन भगवान की दृष्टि सफल हो गई, मेरी मैया गाय का दूध निकालने के लिए आश्रम से बाहर गई। सो काल रूपी सर्प काल रूपी सर्प ने उसे डस लिया, मैया की मृत्यु हो गई। बाबा नारद कहने लगे, हे व्यास जी शिष्टाचार के लिए तो मैं रो रहा हूं कि आज मेरी मैया छोड़ के मुझे चली गई। एक मैया थी और दूसरी तरफ मुझे प्रसन्नता भी हो रही कि आज मैं जंजाल से मुक्ति पा गया हूं। अब मैं निमग्न होकर भगवान का भजन करूंगा। बाबा नारद कहने लगे कि हे व्यास जी, पानी नहीं, ये माइक लग रहा है। कहने लगे व्यास जी, यद्यपि मैं उस आश्रम का अधिकारी था, मुझे आज तो आश्रम की गद्दी के लिए मर्डर हो रहे हैं, गुरु की ही हत्या कर दे रहे लोग, लेकिन बाबा नारद को गद्दी मिल रही थी उस आश्रम की, ये स्वतः अधिकारी थे उसके, लेकिन ये उस चक्कर में नहीं पड़े, आश्रम के चक्कर में।
बोले व्यास जी, अगर मैं उस आश्रम के चक्कर में पड़ा होता तो आज श्री हरि नारायण का मैं भक्त नारद नहीं बना होता। आज का संत बेचारा संत बनेगा तो सबसे पहले आश्रम के विषय में सोचेगा, भगवान के विषय में नहीं सोचना उसे उसके पास तो आश्रम होना चाहिए। कहीं अयोध्या में हो जाए, कहीं प्रयाग में हो जाए, कहीं बनारस में हो जाए, वो आश्रम के चक्कर में ही मर जाएगा वो एक दिन। भगवान कहाँ मिलने। नारद जी मैया का क्रियाक्रम दाह संस्कार करने के बाद आश्रम से चले जाते हैं और इतनी दूर जाते हैं, ऐसे घने जंगल में जाते हैं जहां पक्षियों का कलरव भी नहीं सुनाई दे रहा है। देखो, ब्रह्म को साधने के लिए नारद बाबा कहां जा रहे हैं, जहां पक्षियों का भी कलरव न सुनाई दे, हवाओं का भी शोर न सुनाई दे, किसी प्रकार का शोर न सुनाई दे। और जब हम शोर ही शोर में बैठे हैं, भगवान का चिंतन वहां कहां होगा। बाबा नारद वहां जा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसी 12 अक्षर मंत्र का अनुसंधान करते हैं। आकाशवाणी होती है, बेटा नारद, ये शरीर तेरा दासत्व है, इस शरीर से तू मुझे नहीं देख पाएगा, लेकिन अगले जन्म में अवश्य मेरा दर्शन होगा। बाबा नारद कहने लगे, कुछ ही दिन के बाद हमारे इस शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और हवा में विलीन हो गई। मेरा स्थूल शरीर वही पृथ्वी पर पड़ा रहा और आज मैं नारद बनके आपके सामने बैठा हूं। तो हे व्यास जी, भगवान परम दयालु हैं, तो आप 18वें पुराण की रचना करें। नारद बाबा के सहयोग से व्यास जी 18वां पुराण बनाते हैं, जिसका नाम भागवत महापुराण है। भागवत क्या है? भागवत माने भक्त, भक्त को भागवत कहते हैं। भागवत अपने यहाँ की भाषा नहीं है। उत्तर भारत में जाएंगे आप तो वहां भागवत कहेंगे, अपने यहाँ भगत जी, अपने यहाँ कहेंगे भगत जी, वहां कहेंगे भागवत जी। अपने यहाँ अनुष्ठान होता है, कहते भाई कितने भगत आए हैं, वहां कहेंगे जी कितने भागवत आए हैं। भक्त को ही भागवत कहते हैं। अब जो ये पुराण व्यास जी ने बनाया, ये भागवत महापुराण, इसका नाम क्यों रखा? इसमें सभी भागवतों की जो चरित्र है वो इसमें निहित है। तो इसमें सभी भागवतों का चरित्र निहित है, राम कृष्ण का भी चरित्र निहित है। तो राम कृष्ण का क्यों है? क्योंकि राम कृष्ण भी परम भागवत ही है। एक बार की बात है, बाबा नारद घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। देख रहे हैं ये एक 16 वर्ष की जो है युवती, बालिका, 16 वर्ष की युवती लेटी है और उसके बाईं और दाईं तरफ 2 वृद्ध 80-80 वर्ष के लेटे हैं। ये युवती जो है कभी इस वृद्ध को जगा रही है, कभी इस वृद्ध को जगा रही है, लेकिन वो अचेत पड़े हैं, जाग नहीं रहे। और ये युवती रोती है, अफसोस करके रोती, जब जगाती नहीं जागते तो रोती है। ऐसा कौतूहल देखकर बाबा नारद के मन में बड़ा उथल पुथल हो रहा। मन नहीं माना, सो गए पास में। कहने लगे, देवी तुम कौन हो? उसने बताया कि भगवान मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य।
कहने लगे, अरे देवी, तुम तो तरुण हो, यानी युवा हो, जवान हो, 16 वर्ष की तरुण कन्या हो, और ये आपके बालक 80-80 वर्ष के वृद्ध कैसे हो गए? वो भक्ति मैया इसीलिए रोकर याचना कर रही नारद बाबा से कि भगवान आप ही इस मर्ज की दवा बताओ, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र के रास्ते हम आई, तब तक तो मैं ठीक थी। जब मैं वृंदावन आई तब मेरी ये दशा हुई कि मैं तो 16 वर्ष की तरुण हो गई और हमारे ये दोनों पुत्र ये वृद्ध हो गए 80-80 वर्ष के। देखिए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप में भक्ति तभी जाएगी जब आपके पास ज्ञान होगा, आपको ज्ञान तभी होगा जब आप में वैराग्य होगा। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। नारद बाबा को बड़ी चिंता हुई कि भक्ति मैया का ये दुख कैसे दूर हो, और रो रो कर भक्ति मैया कह रही है कि बाबा, अगर मेरे पुत्र युवा नहीं हो पाए तो मैं विदेश चली जाऊंगी। बाबा नारद को बड़ी चिंता हुई कि अगर भक्ति मैया विदेश चली गई तो हम तो सब कहीं के नहीं रहेंगे। और इसी उपचार में सबसे पूछ रहे हैं, तो जिससे भी पूछ रहे हैं वो कह रहा है कि अरे क्यों मजाक कर रहे हो बाबा नारद, हैं? आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? और इनको पता ही नहीं। एक दिन भुवन भास्कर सूर्य जा रहे थे अपने रथ से वेग से, उनके रथ को स्तंभित कर दिए और पूछे कि भगवान, यदि कोई वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हो तो युवा कैसे होगा? तो आकाशवाणी होती है कि सत्कर्म करो। बाबा के समझ में ये भी नहीं आ रहा कि सत्कर्म क्या है। उन्होंने सोचा कि यही वेद पुराण उपनिषद पढ़ना ही सत्कर्म है, तो यही सब इन ज्ञान वैराग्य को सुनाने लगे, लेकिन फिर भी चेतना नहीं आई। क्योंकि ये जो वेद पुराण उपनिषद जो भी हैं, ये सत्कर्म नहीं है। अरे इधर पढ़ रहे हो और उधर पढ़ने से ही थोड़ी कोई लाइसेंस मिल गया कि आप बड़े भगत हो गए। तो यहाँ बाबा नारद की समस्या का फिर भी समाधान जब नहीं हो पा रहा, तो एक बार की बात है, हिमालय में बाबा नारद बड़ी जल्दी जल्दी चल रहे हैं। तो इनके 4 भाई हैं, इनके बड़े भाई हैं, आदि ऋषि हैं। सबसे पहले इन्हीं 4 ऋषियों को उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा, जिन्हें सनकादि ऋषि है कहते हैं। ये सनकादि 4 भाई हैं। ये 5-5 वर्ष के हैं, 5 वर्ष के हैं तो ये 5 वर्ष के, लेकिन ये करोड़ों सूर्य के समान हैं। और इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी नारायण ने दिया है। ये इस सृष्टि के चलाने वाले हैं, ये सारी कार्य व्यवस्था को देखने वाले हैं। इन्हीं की मर्जी से सब कुछ हो रहा। ये चारों ऋषि अपने भाई नारद को देख रहे हैं कि अरे नारद को हो क्या गया, बड़ी जल्दी जल्दी आ रहा। तो देखो, ये विपरीत लक्षण देख रहे हैं सनकादि नारद का। विपरीत लक्षण क्यों देख रहे हैं? क्योंकि नारद एक संत हैं, और संत की वृत्ति ये नहीं कि वो जल्दी जल्दी चल रहा है जैसे कुछ खो गया है। संत को कैसे चलना चाहिए? धीरे धीरे चलना चाहिए। पहला गुण है संत का कि बहुत धीरे धीरे चलेगा, उसे कौन सा भागना है। और दूसरा कारण देख रहे हैं सनकादि
कि नारद के मस्तक पर चिंता भी है, सो ये भी संत के विपरीत है। संत के मस्तक पर चिंता नहीं होनी चाहिए। उसे किस बात की चिंता? ये भी लक्षण विपरीत देख रहे हैं। सो पूछ पड़े कि अरे बाबा क्या बात है? बाबा नारद चारों ऋषियों का चरण वंदन करते हैं और कहते हैं कि ये बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? तो भागवत के अन्वेषण को ही सत्कर्म बता रहे हैं ये ऋषि। सो एक परंपरा से यहाँ भागवत का आयोजन सभी करते हैं और भक्ति मैया, इनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाते हैं। भक्ति मैया भी संतुलन में आ जाती हैं, यहाँ इनका कष्ट दूर होता है। आइए एक भजन के माध्यम से हम सभी अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश लेंगे। तो जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस गाँव में जिस ठाव में जिस ठाम में रहो, जिस गाँव में जिस ठाव में जिस ठाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में जिस रोग में जिस भोग में रहो, जिस योग में जिस रोग में जिस भोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा
बोलिए राधा माधव भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे स्वर्णकादिक ऋषियों, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। बहुत बड़ी जजमानी थी, राजाओं के जैसे ठाट बाट थे। लेकिन दुख की बात यह थी कि कोई संतान नहीं था। परमात्मा की यह भी बड़ी विडंबना है, जिसे धन देंगे उसके पास खाने वाला नहीं देंगे, और जिसे खाने वाला देंगे उसे धन नहीं देंगे बेचारे। आज आत्मदेव के पास सब कुछ है लेकिन औलाद नहीं। पत्नी का नाम धुंधकारी था, पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली जो है वो आत्मदेव तो बेचारे इस चिंता में मरे जा रहे हैं कि हमारे कोई औलाद नहीं है, क्योंकि उलाहना भी ताना भी इन्हीं को मिलता था। और धुंधली जो है वो नहीं चाह रही कि हमारे बच्चा हो। वो सोच रही कि बच्चा नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, मौज है, बच्चा क्या जरूरत है। रोज रोज का ताना सुनते सुनते एक दिन आत्मदेव बेचारे घर छोड़ दिए और सोच रहे हैं कि चल के जंगल में आत्महत्या कर लूंगा। अब ये संसार हमारे लिए विष के समान हो गया है। सुबह से ताना सुनना निर्वसिया का मुंह देख लिया, और उनके घर में क्या दशा है, बेचारे तुलसी का पौधा लावे लगावे सूख जाए दूसरे दिन। गाय ले आए बेचारे, बच्चा दी हुई इनके घर पहुंचते बंध्या हो जाए। कोई आम का वृक्ष है उसमें फल भी न आए। इनका मन ग्लानि से भर गया कि न जाने कितने जन्मों की पाप जो है हमारा इकट्ठा हुआ है। अब हमें आत्महत्या ही करना है, दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। ज्ञानी आदमी थे बेचारे, सो घर छोड़ के चल पड़े, जंगल में पहुंच गए। तो इतनी दूर से आए हैं, पहले तो जंगल में पहुंचे, बढ़िया सरोवर देखे, पानी पिए, सो नींद आ गई, वही सो गए। नींद जब खुली इनकी, उठ के बैठे और विचार कर रहे हैं कि भाई हम तो मरने आए हैं, तो मरने का कोई न कोई तरीका भाई देखा जाए। तो देख रहे हैं कि सामने से एक संत भगवान आ रहे हैं। भाई ब्याह इनको आत्मदेव जी को जैसे प्राण आ गया इनके शरीर में, क्यों बीरायान यहाँ जंगल में एक संत। और आत्मदेव ये भी जान रहे हैं कि संत तो ब्रह्मा की लेखनी को भी बदल देता है। संत जो है वो क्या नहीं कर देता है, और संत का दर्शन आज बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा। तो देख रहे हैं कि संत भगवान एकदम हमारी ओर ही चले आ रहे हैं, और जैसे पास में पहुंचे सो आत्मदेव दौड़ के चरणों में गिर पड़े। संत भगवान जैसे ही देख रहे हैं और तुरंत छूटते ही कह रहे हैं कि अरे ब्राह्मण देवता, क्या बात है, तुम्हारे मस्तक पर तो चिंता की बड़ी लकीरें दिखाई दे रही है, क्या बात है। कथम रोदिस विप्रतो, क्यों रो रहे हैं। कहने लगे भगवान, जब आप ये जानते हो कि मैं दुखी हूं, तब तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं क्यों दुखी हूं। मस्तक पकड़े बोले, अरे ब्राह्मण देवता, मैं जान रहा हूं तुम क्यों दुखी हो। तुम्हें 7 जन्म तक कोई औलाद नहीं है। अब आत्मदेव तो समझ रहे थे केवल इसी जन्म में औलाद नहीं है, लेकिन जब संत भगवान कह दिए कि भाई 7 जन्म तक तुम्हारे पास कोई औलाद नहीं, तब तो और रोने लगे।
बोले मैं यही प्राण दे दूंगा, आपके श्री चरणों में मैं प्राण दे दूंगा, या तो मुझे औलाद चाहिए। अब संत भगवान सोच रहे हैं, बताओ जी, मेरे चरणों में मर जाएगा तो फिर आखिर मुझे भी ब्रह्म हत्या लगेगी, और बड़े चक्कर में पड़ा मैं। अच्छा, संत भगवान समझा रहे हैं कि देखो ब्राह्मण देवता, अरे औलाद के चक्कर में क्यों पड़े हो? औलाद कभी किसी को सुख दे पाई है? तुम औलाद के चक्कर में क्यों पड़े? भगवान को भी अपना बेटा मान लो। बोले देखो जी, ये सब उपदेश तो आप पहले बंद करो, क्योंकि मैं ज्ञानी पंडित हूं, वेद पुराण उपनिषद शास्त्र सब मैं पढ़ा हूं। भगवान, बिना पुत्र के पितर जल नहीं पाते, बिना पुत्र के पितर नहीं तरते। आज हमारे कितने पितर सब रो रहे हैं, मुझे पुत्र चाहिए। संत भगवान कहने लगे, भाई नहीं मानोगे, अपनी झोली से एक सेव निकाल कर दिए कि अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र मिल जाएगा। आत्मदेव बहुत प्रसन्न होकर आए, धुंधली पत्नी को दिए, बोले देवी ऐसा है, ये सेव है, इसे खा लेना, सेव ही मत समझना, ये किसी का आशीर्वाद है। उनकी ऐसी मान्यता है कि आप इसे खा लेंगी तो आपके पुत्र होगा। सो कहकर अपने किसी जजमानी में चले गए, धुंधली हाथ में लेकर वो सेव सोच रही है कि बताओ जी, पंडित जी को भी क्या भूत लगा है, 70 साल मेरी उम्र हो गई, अब कह रहे बच्चा होगा। 70 साल में यदि पुत्र हमारे पेट में चलो आ भी गया किसी संत के आशीर्वाद से, तो मेरी तो दुर्दशा कितनी होगी। पेट बड़ा हो जाएगा, मैं मोटी हो जाऊंगी, चल फिर नहीं पाऊंगी, खाना भी नहीं खाया जाएगा ढंग से, और प्रसव की जो पीड़ा है, अरे राम राम, भगवान ही उससे बचाएं। मैं तो नहीं करने वाली पुत्र पुत्री। सोच ही रही है सेव अपने हाथ में लेकर, तब तक उसकी ही एक बहन आ गई छोटी। कहने लगी, अरे बहन क्या, इतना क्या गुंधुल रही है? धुंधली कहने लगी, बहन क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बात है, पंडित जी हमारे एक सेव लाए हैं, कह रहे हैं इसको खा लो तो तुम्हें पुत्र होगा। बता, मैं पुत्र को जन्मने की योग्य हूं इस उम्र में? तो बहन कहने लगी कि अरे अरे बहन, तो क्यों चिंता कर रही है? देख, पंडित जी ने कहा है कि इस सेव को खाने से पुत्र होगा, तो जो द्वार पर गाय बंध्या पड़ी है, परीक्षा के लिए इस सेव को हम उसे खिला देते हैं। और रही बात तेरे पुत्र होने की, उसके लिए क्यों टेंशन कर रही है? मेरे पेट में, मेरे उदर में एक पुत्र पल रहा है, तू अपने पेट में कपड़ा लपेटती जा। पहला महीना हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, समय बीतता जाएगा, और जब मेरे पुत्र हो जाएगा तो वो पुत्र मैं तुझे दे दूंगी, और मैं कह दूंगी कि मेरे 6 माह का पुत्र जो है वो विनष्ट हो गया, और तू कहना कि भाई मेरे सही समय पर पुत्र हुआ है। सो तुम ये कहना कि मेरा 6 माह का पुत्र विनष्ट हो गया, जो कपड़ा लपेटती रहोगी, सो कपड़ा लपेटती रहोगी, मैं ये पुत्र दे दूंगी, तो तुम जो पुत्र पा जाओगी तो तुम ही कहना कि मेरी बहन है, उसका 6 माह का पुत्र विनष्ट हो गया, सो मेरे दूध नहीं हो रहा, उसके दूध उतर आया है, और बुला देते तो मेरे बच्चे को दूध पिला देती। इस तरह से मैं दूध भी पान करा दूंगी इस बच्चे को, और इसके बदले में तुम मुझे थोड़ा सा पैसे दे देना। तो बहन गरीब थी, बात पक्की हो गई। धुंधली अपने पेट में कपड़ा लपेटती जा रही है। समय आया बहन
के पुत्र हुआ, लाकर दे दी धुंधली को। धुंधली ने पंडित जी से कहा कैसा है जी, देखो सुनो जी, पुत्र तो मुझे हुआ लेकिन दूध नहीं हो रहा। ऐसा करो, मेरी बहन है, उसको जो है 6 माह का उसका बालक भी नष्ट हो गया है, उसके दूध उतर आया है, उसे बुला दो, हमारे बच्चे को पिला देंगे और कुछ दे देंगे उसको। पंडित जी ने कह दिया, बहन आ गई। अच्छा जी, बालक पलने लगा, बड़ा होने लगा, नामकरण का समय आया। आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी पंडितों को बुलाए नाम संस्कार के लिए। धुंधली कहने लगी, सुनो जी, 9 माह मैं इस अपने उदर में रखी हूं अपने इस बच्चे को, इसलिए इस पर मेरा अधिकार ज्यादा होगा। तो आत्मदेव कहने लगे, अरे देवी ये तुम्हारा ही बच्चा है, फिर क्या अधिकार? बोली नहीं नहीं नहीं, हमारे नाम से जुड़ा इसका नाम होगा। आत्मदेव बेचारे अपने इस पुत्र का नाम परमात्म देव रखना चाहते, लेकिन धुंधली नहीं मानी। उसने अपने नाम से जुड़ा अपने इस पुत्र का नाम रखवाई, सो उसका नाम हो गया धुंधकारी। धुंधकारी का अर्थ है धुंध बुद्धि वाला। और धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट बालक हुआ। द्वार पर जो गाय बंध्यापधी थी, जो सेव उसको खिलाया गया था, संत के प्रसादानुसार उसे भी एक पुत्र हुआ। जो कान केवल गाय की तरह थे, मुख पूरा मनुष्य का था। आत्मदेव देखे बड़ा अद्भुत बालक उस गाय से उत्पन्न हुआ। सो उन्होंने सोचा कि अगर मैं आचार्यों को बुलाकर इसका नामकरण करवाऊंगा तो धुंधली अभी कहेगी कि इसका भी नाम भी हमारे नाम से जुड़ा होना चाहिए। स्वयं ही रख दिए, उनका नाम गोकर्ण रख दिए। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। गो माने इंद्री, कर्ण माने विजेता। जो इंद्रियों का विजेता है उसे गोकर्ण कहते हैं। और धुंधकारी महाखलु, बहुत दुष्ट बालक हुआ। जब बचपना था तब तो दुष्टता करता ही था, बड़ा हुआ और दुष्टता करने लगा। रोज उल्हाना आए। जो समाज आत्मदेव की इतनी इज्जत करता था, आज इस बालक की दुष्टता पर न जाने आत्मदेव पंडित जी महाराज को क्या क्या कह रहा है समाज। एक दिन सर पकड़ के बैठे हुए थे, रो रहे थे। उन्हें संत भगवान की बातें याद आ रही हैं आज कि संत भगवान सही कह रहे थे, औलाद किसी काम की नहीं। जो बना था वो भी बिगाड़ दिया इसने। रो रहे हैं। सो गोकर्ण आए, अपने पिता को उपदेश करते हैं। यदि ज्ञानी पुत्र है, आपको अच्छा उपदेश कर रहा है, तो पिता को भी उस उपदेश को मान लेना चाहिए। ऐसे पुत्र को पिता को ही प्रणाम करना चाहिए। हे पुत्र, तुम धन्य हो जो हमारी बिगड़ी बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो, ऐसा ज्ञान हमें दे रहे हो। सो आत्मदेव अपने इस गोकर्ण पुत्र का कहना मान लिए और गोकर्ण कह रहे हैं, पिताश्री देहेस्तिमां सरुधिरे भ्यमतिं त्यजत्वम्। हे पिताश्री, ये जो हड्डी मांस रुधिर यानी खून का ये शरीर, हमारा जो ढांचा है पिताश्री, ये किसी काम का नहीं है। एक दिन ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है, इसलिए इसके मोह में मत पड़ो।
भगवान का भजन करो। सो अपने इस पुत्र का कहा मानकर दोबारा जंगल में चले जाते हैं। एक दिन तो मरने गए थे, लेकिन आज तपस्या भगवान का भजन करने के लिए फिर घर छोड़ रहे हैं आत्मदेव जी। चले गए, इधर धुंधकारी का साम्राज्य हो गया। पिता के जाने के बाद गोकर्ण जी तीर्थाटन में चले गए। धुंधकारी एक दिन अपनी माता पर बिगड़ खड़ा हुआ, बोला पिताजी ने जो धन गाड़े हैं, जो तुम्हें दिए हैं, वो दो हमें। मैया कह रही बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, जो कुछ था वो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। सो एक दिन इसने मार के कुएं में डाल दिया अपने उस मैया को, धुंधली को, और 5 वैश्याएं ले आया।